किसी भी अच्छा मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बिरयानी और कोक का कॉम्बो बेस्ट है। तुम्हारे एक्स को भुलाने के लिए तुम्हारा और तुम्हारा राइट हैंड का कॉम्बो बेस्ट है। पर डार्क, रूथलेस, साइको, डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग एंड ब्रूटल, ये कॉम्बो जिस भी मांगा या फिर मानुआ में होता है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीक टच कर जाती है। और आज मेरे पास जो मानुआ है वो तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ज़्यादा डार्क होता जाएगा। तो हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें किसी की आवाज़ आ रहा था बैकग्राउंड में, जो कि ये बोल रहा था कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसे सोशल मीडियाज़ में यहाँ पे फॉलोज भी करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे बारे में कुछ पता चले, क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की होती है, पर मेरे केस में वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बंदे को, जिसका नाम है यूनबम, और वो बोलता है मैं एक लड़का पसंद हूँ और मुझे एक लड़का ही पसंद है। फिर वो जिस सबवे से घर जा रहा था, उसी सबवे में हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम है सैंगू। इस बंदे को इस पे ही काइंड क्रश है। फिर बंदा सोचता है कि क्या मैं इसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछूं, पर उसका ऐसा कुछ हिम्मत ही नहीं होता। और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है और इस घर के सामने खड़ा है यूनबम, और फिर वो एक कुछ पाउडर टाइप्स लेके उस घर के पासवर्ड में देके मारता है, और फिर जो पासवर्ड है उसका वो पैटर्न उसको नज़र में आ जाती है। तो ये बंदा किसी की घर में घुस रहा है इसके बिना इजाज़त के। और फिर उसके हाथ में हमें ये एक पर्ची दिखती है, जिसे देख के लगता तो नहीं है कि ये बंदा ये पहली बार कर रहा है। इससे पहले भी ये बंदा मल्टीपल टाइम्स इसको ट्राई कर चुका है। बंदा बोलता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या इसीलिए कि मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत इसकी फ्लैशबैक का सीन्स दिखाया जाता है, जहाँ पर इसकी स्कूल की क्लासमेट्स, उसकी टीचर्स सब उससे हेट करती है। इवन उसकी फैमिली के नाम पे सिर्फ उसके एक अंकल है और वो भी उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करती है। और बंदा ये सब की टेंशन में ये क्या बोलूँ मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है सैंग, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़का है। वो होता है ना हर एक स्कूल में जो बहुत ज़्यादा चार्म और पॉपुलर होती है, जो हर एक लड़कियों के बीच में पॉपुलर होती है। हाँ, ऐसे ही टाइप का लड़का है। और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। तब जो यूनबम है उसका जो शरीर है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे लड़कियों की तरह है, और यहाँ पर जो सैंगू है वो इसके हर टाइम मदद करता रहता था। और एक दिन यहाँ पर वो ये ट्रेनिंग कर रहा था, लिमिट तक पहुँच गया था और वो ट्रेनिंग कर ही नहीं पा रहा था। और फिर एक बंदा बोलता है कि वे तू अब से ही कैसे थक गया, क्या तुझे मेरी मदद चाहिए क्या। ये बोल के बंदा इसकी दो पैर पकड़ के यहाँ पे स्ट्रेच कर देती है। भाई तो किस चीज़ की ट्रेनिंग करने वाला है। और फिर बंदा ऐसे वियर्ड पोजीशन में बैठ के बोलता है लेट्स डू अनदर 30 इन दिस पोजीशन। अबे, और यहाँ आके बंदे को सैंगू बचा लिया था, और तब से ही बंदे को सैंगू पे काइंडा क्रश है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनबम है वो अपने घर पे आया है और ये सारी चीज़ें सोचते हुए बंदा और फिर भाई बेट के साथ ही लग जाता है। और फिर वो एक टाइम में आके रुक जाता है और वो रोने लगता है। और फिर बंदा बोलता है कि मेरे लिए ये सब कुछ भूलना इतना ज़्यादा आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बंदा अभी भी ट्राई कर रहा है उस कोड को डिकोड करने के लिए। और वहीं पे एक पुलिस की कार आके रुकता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। यूनबम जब भी पीछे मुड़ता है तभी देखते हैं ये दोनों पुलिस वाले को। वो दोनों बोलते हैं कि हम इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी इनलीगल चीज़ हो रहा है, तो बी केयरफुल। और फिर ये पुलिस वाला यूनबम से बोलता है कि एक मिनट, ये सैंगवो का घर है ना। एंड भाई ये सुन के तो द ड्यूटी इज डन फॉर। और फिर ये पुलिस वाला कार से बाहर आती है और बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम्हारा घर है क्या। यूनबम बोलता है कि नहीं, ये मेरा घर तो नहीं है, मैं सैंगवो का रिलेटिव हूँ और मैं यहाँ कुछ छोड़ के गया था तो वही मैं उसको लेने आया हूँ। और फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और बंदा बोलता है हाँ थैंक गॉड मैं बच गया भाई। पर वो पुलिस वाला तो वहाँ से गया ही नहीं
और बंदा बोलता है शिट, लगता है मेरे ऊपर शक हो गया है। और फिर जैसे ही पुलिस वाला उसके पास आने लगता है वो पासवर्ड वो दबाता है, लकीली इस बार पासवर्ड खुल जाता है और बंदा घर के अंदर एंटर हो जाती है। और बंदा बोलते हैं हाँ दैट वाज क्लोज। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये असल में सैंगवो का घर है। फिर बंदा यहाँ पे वो बोलता है कि आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। उसके बाद वो दीवार वगैरह पे यहाँ पे टच करने लगती है और फिर वो पहुँच जाता है सैंगवो की बेडरूम में। और इधर हमें सैंगवो को दिखाया जा रहा था जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे घूम रहा था। और फिर वहीं पुलिस वाले को हमें दिखाया जाता है और बोलता है ओए सैंगू कितने दिनों बाद। और बोलते हैं वो ऑफिसर पार्क काफ़ी दिनों बाद दिखे वैसे। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो सैंगू है और ये जो ऑफिसर पार्क नाम का बंदा है, ये दोनों जब इनके मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा था तब से ये एक दूसरे को जानते हैं। दूसरे पुलिस वाला था उसके सामने सैंगू खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर सैंगू ऐसे सस्पिशियसली इस पुलिस वाले की तरफ देख रहा था और बोलते कि सैंगू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा कज़न तुम्हारे घर पे और तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? और वो बोलते क्या मेरी कज़न? और फिर हमें दिखाया जाता है सैंगू का घर और वो उसके बिस्तर के ऊपर है और बंदा बोल रहा है हाँ सैंगू यहाँ नहीं है। ये बोलते ही बंदा यहाँ पे शुरू हो जाता है। एक तो भाई ये कहीं पर भी शुरू हो जाता है, क्या बोल रही हो रिलेटेबल, हमारे दोस्त भी ऐसा है। और फिर तभी उसकी पीछे की कबर्ड से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है और वो जैसे ही कबर्ड को खोलता है और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बेसमेंट है और वो जैसे ही उसको खोलता है और फिर वो देखता है कि वहाँ एक बेसमेंट है और फिर वो बेसमेंट को खोल के उसके अंदर जाता है और बोलता है हाँ यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और फिर वो अपने सामने जो देखता है भाई, वो देखता है एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पूरी कंडीशन में है, यहाँ कोई हाथ पाँव मुंह सब कुछ यहाँ पे बंधा हुआ है। बंदा बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या है? और फिर बंदा बोलते कि क्या तुम ठीक हो? और फिर ये बोल के वो उसके आंखों से पट्टी और मुंह से भी सब कुछ यहाँ पे खोल देती है और बंदे यहाँ पे मुझे बचा लो कह के ऐसे चिल्लाते रहते हैं। और फिर यूनबम उसको शांत करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करती है पर वो सुनता ही नहीं। एंड वेल द डेविल इज हेयर। और हम देखते हैं कि यूनबम के पीछे असल में शैंगू खड़ा हुआ है, वो भी एक बेसबॉल बैट के साथ। और फिर इससे पहले कि यूनबम कुछ भी समझ पाए उसकी गर्दन में एक जोर से बैट पड़ती है और बंदा खत्म है। नहीं मतलब मरता नहीं है। सैंगो बोलते कि मैंने पूरे 10 साल से अपने रिलेटिव से नहीं मिला, तो फिर तू कौन है बे? और फिर यहाँ पे यूनबम जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्केप करने की ट्राई कर रहा था पर सैंगू से पकड़ लेता है और उस जैकेट को पकड़ के घसीटते हुए उसको लेके जा रहा था और बंदा उसके हाथ से अपनी जैकेट को छुड़ाते ही वहां से भाग जाता है स्टेयर्स की मदद से। भाई बंदे के हाथ में जो बेसबॉल बैट है वो उससे ही उसकी पैर में इतना जोर से मारता है और बंदा वहां से पूरा नीचे गिर जाता है। और फिर सैंगो धीरे धीरे उसके पास में आती है और वो बेसबॉल बैट उठाता है उसे मारने के लिए। वो फिर यूनबम बोलते कि मुझे अभी नहीं मरना। और फिर जैसे ही सैंगो उसको हिट करने वाला होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर यूनबम वो सब कुछ बताने लगता है कि हम ऐसे यूनिवर्सिटी में थे और हम ऐसे मिलिट्री कैंप में थे तब तुमने मुझे बचाया था। ये सुनने के बाद सैंगू बेसबॉल बैट को एक साइड में रख के उसके पास आती है और फिर उसके सर में हाथ रखती है, स्माइल के साथ बोलते हैं कि ठीक है चलो ये बेसमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्या हम ऊपर चले गया? और फिर यूनबम बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? वो बोलते हैं कि हाँ चलो अब ऊपर चलो। पर ये बोलने के साथ ही वो स्टेयर से उसको धक्का देके नीचे फेंक देता है और बंदा गिरते ही यहाँ पे बेहोश हो गया है। और फिर हमें ये दोनों पुलिस वाले को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पार्क ये वाले बंदे से बोलते हैं कि क्या हुआ, जब से तुम वहाँ से आए हो तुम कुछ अजीब से लग रहे हो? वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। और वो बोलता है क्या तुम सैंगो के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि वो जब मिडिल स्कूल में था तब उसकी पेरेंट्स का मर्डर हो गया था? व्हाट? क्या तुम वो 3 साल पहले वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हो? और वो बंदा बोलता है कि हाँ। बंदा बोलता है कि मैंने देखा है उसका उस रोते हुए फेस को, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और फिर बंदा बोलता है कि मुझे इस केस को लेके डाउट है। मिस्टर पार्क बोलते हैं क्या तुम्हें
लगता है कि सेंगू ने खुद की ही पेरेंट्स को मार दिया है। और बंदा बोलते कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। और फिर हमें देखते हैं कि यून बाम की यहाँ पे होश आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चेन से बंधा हुआ है जस्ट लाइक अ स्लेव। और उसकी नज़र जैसे ही पास में पड़ती है वो उस लड़की को देखते हैं और हाँ ये लड़की मर चुकी है। और ये देखने के बाद तो द होम इज टेरिफाइड, पूरी जी जान से यहाँ पे ट्राई कर रहा था उस चेन को खोलने का, पर कुछ फ़ायदा नहीं। और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसका एक पैर यहाँ पे टूट चुका है। और तभी यहाँ पे सैंगवू आती है और बोलती है कि दैट्स नॉट नाइस, तुम एक लड़की की फेस देख के डर रहे हो। और तुम्हें बताया क्या कि ये एक कंपनी की सीईओ का डॉटर है। और फिर सैंगू बताने लगते हैं कि यह लड़की बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, इसे लग रहा था कि ये मुझसे बेहतर है। और ये सब कुछ बोलते हुए यूनबाम के सामने सैंगू जो करता है उसको बोलते हैं नेक्रोफिलिया। और अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम गूगल कर लेना, क्योंकि यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद सैंगू यहाँ पे यूनबम की तरफ देखते हो और बोलते हो कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मेरे डैड की मरने के बाद मैंने लड़कों को यहाँ पे मारना छोड़ दिया है। और बोलते कि तुम बहुत हद तक यहाँ पे लड़कियों की तरह हो, सिर्फ तुम्हारे बाल ही छोटे हैं। और ये बोलते हुए वो यहाँ पे उसके जो टूटे हुए पैर है उसकी तरफ देख रहा था। और फिर वो कुछ खाना भी लाया था और वो बोलता है कि यू मस्ट बी हंगरी, चलो अपना मुंह खोलो। यूनबम तो यहाँ पे मुंह नहीं खोल रहा था। और सैंगू बोलते है कि अरे टेंशन मत लो, इसके अंदर कुछ जहर वगैरह कुछ नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए वो उसे अपना मुंह में डालता है और अपना मुंह से निकल के यूनबम को खिला देता है। अबे भाई, और बंदा तो यहाँ पे नहीं खा पाता, वो यहाँ पे गिरा देता है। और फिर सैंगू बोलता है कि वे तुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसे मत गिरा, चुपचाप से खा जा, ठीक है। ये बोलते हुए बंदा पूरा यहाँ पे कटोरी ही उसके ऊपर उल्टा कर देता है। और फिर बंदे का अचानक से मूड स्विंग हो जाता है और फिर सैंगू यूनबम को किस कर लेता है। और फिर किस करने के बाद वो वहाँ से हट जाते हैं और वो बोलते हैं ये तेरा लेफ्ट लेग अच्छा है ना, एंड लुक एट दिस, द होम इज कंप्लीटली टेरिफाइड। और फिर सैंगू से बताती कि क्या तुम इससे ठीक हो। ये बोलते हुए बंदा यहाँ पर अपने पैर उसकी पैर पे रखता है। और यहाँ पर तो यूनबम मना कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड लुक एट दिस फेस, क्या बंदा उसके सुनने वाला है? बिल्कुल नहीं। और फिर वो अपना हैमर उठाता है और पूरी फोर्स से उसकी पैरों में मारती है। एंड हाँ, बंदे की दोनों पैर ही यहाँ पे टूट चुके हैं। और इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। और भाई नेक्स्ट पार्ट से ये बिल्कुल क्रेजी जाने वाला है। तो हाँ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए तुम मेरे चैनल के और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सायोनारा।